वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। ये बाल बड़े खड़े लग रहे हैं, अभी टोपा हटाए हुए यार, हॉस्पिटल से आया होता। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। आगे बढ़ने से पहले एक अजीम शायर की एक शायरी पे ध्यान देता है, ठीक है। हम कुछ ऐसे दीदार से खो जाते हैं जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं। मुस्तकिल जूझना यादों से बहुत मुश्किल है, रफ्ता रफ्ता सभी घर बार में खो जाते हैं। इतना सांसों की रफाकत पे भरोसा ना करो, इतना सांसों की रफाकत पे भरोसा ना करो, सब के सब मिट्टी के अंबार में खो जाते हैं। मेरी खुददारी ने एहसान किया है, मेरी खुददारी ने एहसान किया है मुझ पर, वरना जो जाते हैं दरबार में खो जाते हैं। कौन फिर ऐसे तनकीद करेगा मुझ पर, कौन फिर ऐसे तनकीद करेगा मुझ पर, सब तेरे जुबाओ दस्तार में खो जाते हैं। कभी कभी आपको लगता होगा ना कि ये चूतिया शायरी क्यों बोलता है। ध्यान रखना दोस्त, इंसान बाल्टी भर के सोचता है, लोटा भर के अपने दिमाग में रख पाता है, और अगर लिखने जाएगा ना तो बूंद दो बूंद लिख पाता है। ये शायरी वैसे ही है। शायरी या फिर कविता या कोई और भी राइटिंग का वो हर चीज का निचोड़ होता है, क्योंकि उसके पास समय कम है आपको बातें बताने के लिए, ठीक है। अपना परिवार छोटा है इंडियन फाइट जंकी का, पर परिवार होशियार होना चाहिए। कल को कोई बोले कि आप इंडियन फाइट जंकी के सब्सक्राइबर है, तो साला ऐसा आसपास कोई नहीं होना चाहिए जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता हो, चाहे वो इस एमएमए के गेम में हो, बॉक्सिंग के गेम में हो, या फिर कल्चर में हो, ठीक। चलिए ये सब तो बात पीछे छोड़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि भाई साहब कमाई का क्या लफड़ा है। क्या ऐसा क्यों है कि बॉक्सर ये बात को लेकर चिढ़ाते रहते हैं हमेशा एमएमए वालों को कि तुम्हारी कमाई कम है, वहीं एमएमए वाले इस बात को लेकर रोते रहते हैं कि उनकी कमाई कम है। अभी हाल ही में आपने देखा कि फ्रांसिस नगानू का लफड़ा चल रहा है यूएफसी के साथ। वो लफड़ा कब खत्म होगा ये तो मेरे बाप को भी नहीं पता, बट मेरे को उम्मीद है कि दिसंबर तक कुछ ना कुछ हो जाएगा। और हम आज बात करेंगे कि बॉक्सिंग वर्सेस एमएमए, बॉक्सिंग वर्सेस एमएमए की बात करेंगे। हम रेसलिंग की भी बात नहीं करेंगे, हम किक बॉक्सिंग की भी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इन दोनों गेम को करेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों अब मेन स्ट्रीम गेम है। बॉक्सिंग हमेशा से मेन स्ट्रीम था, पर अब एमएमए भी मेन स्ट्रीम है। अगर आपका सवाल सिंपल है कि इन दोनों में से कौन कमाई ज़्यादा करता है, तो मैं बोलूँगा कि भाई सिंपल जवाब का आंसर इतना सिंपल नहीं होता है। बात बहुत सरल सी है। एंट्री लेवल पे हम सिर्फ यूएफसी का एग्जांपल लेते हैं, या बेलाटोर का एग्जांपल लेते हैं, या पीएफएल का एग्जांपल लेते हैं, या ड्रीम का एग्जांपल लेते हैं, या पुराने अगर कोई हैं तो स्ट्राइक फोर्स का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो इन सब का अगर एग्जांपल लिया जाए और इनकी स्टार्टिंग पे देखी जाए तो कम से कम नहीं तो 15,000 20,000 डॉलर से चालू होती है ना। कम से कम ही हुआ तो 12,000 या 10,000 डॉलर से चालू होती है। यानी 10,000 डॉलर आपको आने के मिलते हैं और 10,000 डॉलर जीतने के, कम से कम। अगर शुरुआती दौर में बॉक्सर को देखा जाए तो बॉक्सर को इसके मुकाबले कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पे एमएमए में अच्छी है, यानी कि एमएमए की प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी है। बाकी जो रीजनल है उसमें तो वो भी कम होगी। पर जब हाई लेवल एमएमए की तुलना होती है हाई लेवल बॉक्सिंग के साथ, तो दोस्त इनका कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेरे चैनल में किसी ने कमेंट किया था, मैं आपको नाम बताता हूँ उनका, ठीक है। सॉरी दोस्त, मैंने पहले से देख के रखा था, पर नाम बताना ज़रूरी है क्योंकि हर आदमी का क्रेडिट मिलना बहुत ज़रूरी है। एक सेकेंड। तो उनके मुताबिक कनेलो अल्वारेज को कॉनर मैकग्रेगर के मुकाबले ज़्यादा पैसा मिलता है, जबकि दोनों के पेपर व्यू नंबर या तो बराबर हैं या कॉनर के ज़्यादा हैं, ठीक है। रुक जाओ बताता हूँ। हाँ, अशरफी साजिद ने पूछा था ये क्वेश्चन, तो अशरफी का कहना बिल्कुल ही सही है
कि कॉनर मैकग्रेगर को $15 मिलियन मिलता है, वहीं कनेलो एल्वरेज को उससे भी कम पेपर व्यू के लिए उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा मिलता है। ऐसा क्यों है? इसका कारण बहुत सिंपल है कि बॉक्सिंग जिस चीज़ से कवर होता है उसको मोहम्मद अली एक्ट कहते हैं और एमएमए इससे कवर नहीं होता है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा कि मोहम्मद अली एक्ट क्या है या फिर उसकी जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब बॉक्सिंग और एमएमए में एक बात है जो हमेशा हमें ध्यान रखनी होगी, वो ये है कि बॉक्सिंग में आपने देखा होगा कि बहुत सारे फाइटर आपको मिल जाएंगे 25-0, 30-0, 35-0। एमएमए में ऐसे नहीं मिलेंगे आपको, बहुत रेयर होते हैं। कारण है कि बॉक्सिंग में हारना एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए क्या होता है कि जो प्रमोटर होता है वो आप जानबूझ के आपकी फाइट ऐसे लोगों से कराता है जहां आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए रिकॉर्ड जो होते हैं इनको पैडेड रिकॉर्ड कहा जाता है। वहीं एमएमए में जो फाइटर होता है वो हमेशा सिंपल है कि अगर कोई आपको ज़्यादा पैसे दे रहा है तो वो आपको ऐसे फाइटर से ही फाइट कराना चाहेगा ना जहां पे उसको ज़्यादा पैसा मिले। तो वो ऐसे कमज़ोर फाइटर से अगर मजबूत फाइटर की फाइट करेगा तो कोई देखेगा नहीं, और वो आपको ज़्यादा पैसा दे रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो बेलाटोर हो चाहे यूएफसी हो, तो वो चाहेगा कि आप टफ फाइटर से फाइट करें, और जब टफ फाइटर से फाइट करेंगे तो आपके हारने के चांसेस भी हैं। तो एक तरफ जहां बॉक्सिंग में पैडेड रिकॉर्ड्स हैं वहीं एमएमए में रियलिस्टिक रिकॉर्ड्स हैं। अब आगे चलते हैं, मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। पहला एग्जाम्पल तो वैसे मैंने आपको दे ही दिया है कि कनेलो एल्वरेज कॉनर मैकग्रेगर से आधे पेपर व्यू में भी उससे 10 गुना ज़्यादा कमाई कर सकता है। 10 गुना तो नहीं, फिर भी 3-4 गुना ज़्यादा कमाई कर सकता है। दूसरा एग्जाम्पल टाइसन फ्यूरी और फ्रांसिस नगानू का है। फ्रांसिस नगानू को अभी मिले $600,000। हम मान के चल रहे हैं कि कम से कम 500,000 पेपर व्यू हुआ। आपको पता है टाइसन फ्यूरी के इतने ही पेपर व्यू में टाइसन फ्यूरी को कितने मिले? $30 मिलियन। $30 मिलियन। दोनों में फर्क, बात फिर वहीं आती है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि हाई लेवल पे में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी है, और उसका कारण है मोहम्मद अली एक्ट। तो मैं बता दूं कि मोहम्मद अली एक्ट क्या है। मोहम्मद अली एक्ट क्या है मैं पूरा आपको बताऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे बताते सुनते सुनते, और मैं बोर हो जाऊंगा बताते बताते। बट जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पहले समझ लीजिए कि मोहम्मद अली एक्ट इसलिए आया कि प्रमोटर जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे फाइटर्स का। ठीक है, मतलब ऐसा हो रहा था कि माइक टाइसन $100 मिलियन पेपर व्यू बेचने के $100 मिलियन पेपर व्यू फाइट कर रहा था, जहां पे उसे 100 मिलियन मिलने थे, पर डॉन किंग की कुत्तेगिरी की वजह से, उसके कमीने पंथी की वजह से, या फिर कहेंगे माइक टाइसन के चुतियापे की वजह से उसे सही 7 या 8 मिलियन डॉलर मिल रहे थे 100 में से। ऐसी फुल लूट मची थी प्रमोटर्स की, मतलब प्रमोटर्स लूट रहे थे फाइटर्स को। तो उसको रोकने के लिए मोहम्मद अली एक्ट लाया गया। इस मोहम्मद अली एक्ट का एक जो क्लॉज है वो बहुत सिंपल है, और वही क्लॉज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्लॉज कहता है कि जो भी पेपर व्यू है उसकी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा फाइटर्स को जाएगा। एक बार फिर से कहता हूं मैं, जो भी पेपर व्यू है उसकी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा फाइटर्स को जाएगा। ठीक, एक बार फिर से, पेपर व्यू में जो कमाई का ज़्यादातर हिस्सा फाइटर्स को जाएगा। अब मैं बताता हूं कि एमएमए में ऐसा क्यों नहीं है। आपने सुना कि यूएफसी 270 में टोटल कमाई के टोटल सारे फ्रांसिस नगानू को भी मिला के सबको कितने पैसे मिले? टोटल $1.8 मिलियन। अब मान लेते हैं कि फिर वही आंकड़ा लेते हैं $500,000, 500,000 पेपर व्यू का। 500,000 पेपर व्यू में हमने माना कि 500,000 पेपर व्यू है, और उसमें से पुराना रेट माना कि $60 का पेपर व्यू है, राइट। हमने वो $10 वाली ESPN की फ़ी भी हटा दी, सिर्फ 60 माना। वैसे तो 80 के आसपास पहुंच जाती, बट 60 माना तो भी $500,000 में $30 मिलियन की कमाई होती है। यही $30 मिलियन की कमाई के अलावा 10 मिलियन के आसपास गेट की कमाई होती है। ठीक है, गेट कितना का होता है? अब आपको सोचना है कि $40 मिलियन गेट प्लस गेट, इसलिए क्योंकि अभी एपेक्स अरीना में फाइट नहीं हो रही है, यहाँ पे बाकायदा ऑडियंस थी, राइट। तो $40 मिलियन में से फाइटर्स को कितने मिलते हैं? $1.8 मिलियन। कितना होता है $1.8 मिलियन? 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, 4.5% ऑफ टोटल कमाई। 4.5%, यानी कि एक तरफ
बॉक्सिंग में अगर इतनी ही कमाई होती है $45 मिलियन, तो उसमें से लगभग लगभग $35 मिलियन फाइटर्स को मिलते, $10 मिलियन प्रोमोटर्स आपस में बांटते दोनों फाइटर के। अगर वो 35 मिलियन मिलते तो हर एक आदमी की 20 गुना ज्यादा कमाई होती। ठीक है, यानी कि फ्रांसिस नगानू को ही $12 मिलियन मिल जाते। समझ में आ रहा है दोनों में फर्क। अब आप ये कह सकते हैं कि यार ये तो बेईमानी है यार, सही नहीं हो रहा है। तो क्या मोहम्मद अली एक्ट अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है, फाइटर्स के लिए अच्छा है, पर क्या हमारे लिए अच्छा है? नहीं। हमें हमेशा, अगर हम जिंदा इंसान हैं और हमारी सोच साफ सुथरी है, तो हमें यह देखना होगा कि किस चीज़ से किसको फ़ायदा मिलता है और किसको फ़ायदा नहीं मिलता है। मोहम्मद अली एक्ट बिल्कुल फ़ायदा देता है खिलाड़ियों को, बट हमें नहीं देता है। पता है क्यों? क्योंकि बॉक्सिंग में जो ड्रीम फाइट होती है ना भाई, 10 साल तक मैनी पैकियो वर्सेस फ्लॉयड मेवेदर की फाइट चलती रही, फाइट की बात चलती रही, और 10 साल बाद जब हुई तो दोनों खिलाड़ी बूढ़े हो चुके थे। पिछले 5 साल से एंथनी जोशुआ वर्सेस टाइसन फ्यूरी की बकचोदी चल रही है, पर अभी तक तय नहीं हो पाया। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि बॉक्सिंग में ड्रीम फाइट कम मिलती है, एमएमए में बहुत मिलती है। कारण सिंपल है कि एमएमए में एक प्रमोटर का कब्जा है ज़्यादातर, तो वो चाहता है कि तुम इससे फाइट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो अभी इंटरिम चैंपियनशिप करा देंगे। ठीक है, नहीं कर रहे हो तुमको निकाल देंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि दर्शक फायदे में रहता है, प्रमोटर फायदे में रहता है, पर फाइटर फायदे में नहीं रहता है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर प्रमोटर भी फायदे में रहे, फाइटर भी फायदे में रहे और दर्शक भी फायदे में रहे। ठीक है, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और अगर आया तो लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन में क्लिक करिएगा। और जाने के पहले एक और अजीब सी बात है जो मैं अपने एनालिटिक्स में देख रहा हूँ चैनल के। वैसे तो अच्छी बात है कि ज़्यादातर मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि जो भी सब्सक्राइबर बनता है उसको मेरे पे इतना भरोसा है कि वो बार बार आके देखता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे बकचोदी नहीं होती है। यहाँ पे वो नहीं बताता ना मैं कि इसकी रीच इतनी है ना, इसकी विनिंग वो इतनी है। भाई किसी की भी रीच कितनी भी हो, उसका विनिंग परसेंटेज कितना भी हो, यहाँ कागज से थोड़ी लड़ाई करते हैं, यहाँ इंसान फाइट करते हैं। तो मेरे दर्शक वो समझने वाले हैं, इसलिए मेरे सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा वापस आने वाले हैं। पर इसमें एक अजीब सी बात है कि यूट्यूब मेरे को नए लोगों को रेकमेंड नहीं कर रहा है, या फिर उनके उसमें मैं नहीं आ रहा हूँ। तो आप कोशिश करिएगा अगर सब शेयर कर सके तो। ठीक है, ठीक है, नहीं भी कर सकते तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। Take care of yourself or take care of your family. Yeah, thank you.